राजकिशोर नगर की मुख्य सड़क बदहाल और जर्जर है। इससे आसपास के रहवासी और दुकानदारों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं गड्ढे वाले सड़क से आए दिन हादसे हो रहे हैं। साल भर पहले बने सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। वहीं रेस्टोरेशन के नाम पर लीपापोती चल रही है। शहर की बदहाल और जर्जर सड़क को लेकर उप मुख्यमंत्री ने प्रशासन और पीडब्ल्यूडी को सड़क दुरुस्त करने निर्देश दिया था। उसके बाद से शहर की सभी सड़कें चकाचक हो रही है। तो वहीं राजकिशोर नगर की मुख्य सड़क अब भी जर्जर है। बड़े बड़े वाहन गुजरने से सड़क में गड्ढे हो गए हैं और गड्ढों में पानी भरा होने से वाहन चालकों को भ्रम होता है और हादसे का शिकार हो जाते हैं। शिकायत पर दिखावे के लिए गड्ढों में गिट्टी डाला गया है। इससे स्थिति और बदतर हो गई है। जर्जर सड़क से बड़े बड़े वाहन गुजरते हैं, जिससे उड़ते धूल से आसपास के लोग खासे परेशान हैं। राजकिशोर नगर चौक से स्मृति वन जाने वाले मार्ग को जल्द सुधरवाने की मांग की गई है। यहाँ प्रायः बड़ी हेवी गाड़ियाँ चलती है, हाईवा ट्राला वगैरह सब यहाँ से निकलती है और सड़कें उतनी चौड़ी नहीं है जिसका आए दिन एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं। और अतिक्रमण का भी ये हाल है कि पूरे कॉम्प्लेक्स के बाहर देखिए आप, पूरे फुटपाथ पे जो फुटपाथ लोगों को चलने के लिए है उस पर दुकानें खुली हुई है और जिसके कारण कॉम्प्लेक्स के अंदर भी कोई कस्टमर अंदर नहीं आ पाता क्योंकि गेट के सामने बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है और उसके कारण व्यापारियों को व्यापार करने में तकलीफ हो रही है और नगर निगम इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। लोगों का कहना है कि चारों ओर की सड़क बन रही है, फिर राजकिशोर नगर की मुख्य सड़क से भेदभाव क्यों किया जा रहा है, जबकि लंबे समय से यहां गड्ढे भरे जर्जर सड़क से हादसे की शिकायत कई बार जिला प्रशासन, पार्षद और निगम को भी जा चुकी है। उसके बावजूद इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन देकर 7 दिन के अंदर निर्माण कार्य शुरू न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। रहवासियों के अनुसार इस रोड पर कुछ साल पहले मुरुम गिट्टी डालकर उसे और भी ज्यादा बदहाल कर दिया गया है। इस रोड से होकर जाने वाले राहगीरों और स्कूल आने जाने वाले छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कई बार इसके निर्माण के लिए जिला प्रशासन से गुहार लगाई, मगर इस ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। ये समस्या तो काफ़ी टाइम से है और जिसके लिए निगम प्रशासन द्वारा कोई भी इसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है और धूल इतनी ज़्यादा है कि सभी व्यापारियों को इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। धूल और गंदगी इतनी ज़्यादा फैली हुई है यहाँ पर और निगम की सफाई व्यवस्था पर कोई ध्यान ही नहीं दे पा रहे यहाँ पर। ये लगभग 1 साल से यही प्रॉब्लम है। यहाँ पर सड़क इतनी जर्जर है कि प्राय दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहती है। धूल धक्कड़ दुकान के अंदर घुसता है और हम लोग 1 साल से कंप्लेन कर करके परेशान हैं, मगर कोई ध्यान नहीं दे रहा है प्रशासन की ओर से। सीवरेज प्रोजेक्ट के सबसे पहले क्रियान्वयन के चलते स्मार्ट सिटी के लिए बिलासपुर नगर निगम को अतिरिक्त अंक मिले, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी काफी त्रासद है। 300 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद 6 वर्षों से चल रहे इस प्रोजेक्ट का लाभ तो लोगों को मिल नहीं रहा, बल्कि साइड इफेक्ट के रूप में जर्जर गड्ढों में तब्दील सड़कों पर आवागमन का दर्द झेलना पड़ रहा है। गौरतलब है कि साल भर में रेस्टोरेशन के अलावा अन्य सड़कों के डामरीकरण पर करीब 20 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अब इनमें से अधिकांश चलने के लायक नहीं है। निगम में भाजपा का कब्जा है, लेकिन निर्वाचित परिषद अफसरशाही पर नियंत्रण करने में नाकाम रही। हालात यही रहे तो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में गुणवत्ता की कल्पना बेमानी होगी। वर्ष 2014-15 में अधोसंरचना मद के तहत सड़क डामरीकरण, कॉन्क्रीटीकरण और नाली निर्माण पर 42.50 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इनमें से करीब 20 करोड़ रुपए सड़कों के डामरीकरण पर खर्च किए गए। सीवरेज प्रोजेक्ट के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने का बिल पास किया जाता है, इसीलिए सीवरेज की सड़कों पर खर्च की गई राशि का अलग से कोई रिकॉर्ड नहीं है। इधर राजकिशोर नगर मुख्य सड़क मरम्मत के नाम पर की गई खानापूर्ति से हालत और बुरे हो गए हैं। लोगों ने यहां जल्द ही डामरीकरण की मांग की है। जी न्यूज़ के लिए शत्रुघ्न चौधरी की रिपोर्ट।